झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन को पत्र लिखकर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। शिबू सोरेन को लिखे पत्र में चंपाई सोरेन ने लिखा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की वर्तमान कार्यशैली और नीतियों से विक्षुब्ध होकर मैं पार्टी छोड़ने के लिए विवश हूं। अत्यंत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके मार्गदर्शन में जिस पार्टी का सपना हम जैसे कार्यकर्ताओं ने देखा था और जिसके लिए हम लोगों ने जंगल, पहाड़ों और गांवों की खाक छानी थी, आज पार्टी अपनी दिशा से भटक चुकी है। जेएमएम मेरे लिए एक परिवार जैसा रहा और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम की वजह से मुझे बहुत ही पीड़ा के साथ ही ये कठिन निर्णय लेना पड़ रहा है। चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन करेंगे। जो भी निर्णय ले सही निर्णय इसी तरह का। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। चंपाई सोरेन ने कहा कि उन्होंने जो भी फैसला लिया है वो झारखंड के हित में लिया है और बीजेपी उन्हें जो भी भूमिका देगी उसे वो निभाएंगे। चंपाई सोरेन ने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए ही बीजेपी के साथ आया है। तो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, सदस्य लेंगे। उसका बाद सबसे बड़ा पार्टी है देश में, इस प्रदेश में भी कमेटी है। पार्टी किस तरह का हमको किस क्षेत्र में या झारखंड क्षेत्र किस तरह का काम को हमको दायित्व देंगे उसी हिसाब से हम काम करेंगे, क्योंकि हर पार्टी का कुछ काम करने का तौर तरीका भी है। इसीलिए हमको जिस क्षेत्र में काम करने के लिए दायित्व देंगे या पूरा झारखंड में देंगे उसी हिसाब से हमारा कार्यक्रम तय होगा। बांग्लादेशी घुसपैठ के चलते जो आदिवासी का अस्तित्व जो खतरा में है उसको बचाने के लिए हम कदम उठाएंगे। जंगल से लेकर शहर तक मजदूर आंदोलन, हर गेट में हमने हर समय धरना प्रदर्शन करते थे। हजार मजदूर को हम स्थायी नौकरी देने का काम किया है। 15-16 हजार से ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र में हमने स्थायी नौकरी देने का काम किया। हमने हर समय संघर्ष करके आगे हमने बढ़ा है। और इसी बीच बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है। आज शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त सियासत से जुड़ी हुई बता रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है। आज शाम 7 बजे से बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी है। 1 सितंबर से बीजेपी की ओर से सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। इसे लेकर कटिहार में भी पार्टी और पार्टी के नेता एक्टिव मूड में दिख रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार मंडल की बैठक में बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर कई निर्देश दिए। साथ ही प्रशांत किशोर की जनसुराज को लेकर भी अपने विचार रखे। इसका कोई बहुत मायने नहीं है। जनसुराज अगर प्रशांत किशोर जी ने बनाया है तो उनका अपना उद्देश्य होगा, वो किस प्रकार से जनसुराज को चलाना चाहते हैं ये उनका विषय, वो हमारा विषय नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त राजनीतिक दल के रूप में तस्वीर देख रहे हैं। देखिए 2025 में हम जो हमारा गठबंधन है, जो एनडीए गठबंधन है, वो बिहार में। और अब खबर दानापुर से है। दानापुर में जहां गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी ने एक बड़ा फैसला लिया है। जलस्तर बढ़ने की वजह से 31 अगस्त तक दियारा के सभी सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नाव से गिरकर शिक्षक की मौत हो गई थी, जिसके बाद शिक्षकों ने हंगामा करते हुए स्कूल बंद करने की मांग की थी।
जिसके बाद सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। गंगा में जल का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। इसको देखते हुए जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा 31 तारीख तक विद्यालय बंद करने किया गया है। इसमें 49 विद्यालय है। 49 विद्यालय में 7 हाई है, 17 मिडिल स्कूल है और 22 प्राइमरी स्कूल है। पटना में भोजपुरी गानों पर मेहंदीगंज थाने की पुलिस का रील वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो मरीन ड्राइव का बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि भोजपुरी गीत पर थाने के अधिकारी और जवान सिविल ड्रेस में किस तरह रील्स बनाने में व्यस्त हैं। इस वायरल वीडियो में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार सिविल ड्रेस में गाड़ी ड्राइव करते नजर आ रहे हैं। वहीं ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर थाने का ड्राइवर सियाराम वीडियो बनाता दिखाई दे रहा है। कार के पीछे की सीट पर बैठे थाने के दारोगा प्रजापति कुमार और दूसरे दारोगा उत्तम कुमार और एक अन्य पुलिसकर्मी भोजपुरी गीत पर झूमते नजर आ रहे हैं। वायरल दूसरे वीडियो में थाने के पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग के दौरान भी रील्स बनाते दिखाई दे रहे हैं। पटना सिटी डीएसपी 2 डॉक्टर गौरव कुमार ने संज्ञान इस पूरे मामले को लेकर के लिया है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया है। जिला में राजा सूचना नहीं है, आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया गया? नहीं, अब सूचना नहीं है। अगर जैसे ही सूचना मिलता है हम लोग अग्रतर कार्रवाई जांच करेंगे, अग्रतर कार्रवाई करेंगे। थाने के अंदर से शराब के मामले पर रील बनाया गया है, तो ठीक है, ये सूचना मेरे पास अभी नहीं है। जब सूचना मुझे मिलेगा तो मैं इसमें जांच करेंगे हम लोग। राज्य में गुजरात के व्यवसायी के हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में महिला समेत 4 आरोपी पकड़े गए हैं। कहा यह जा रहा है कि हनी ट्रैप के जरिए गुजरात के व्यवसायी मेहुल शाह को किडनैप किया गया था। परिजनों ने 50 लाख रुपए की फिरौती की वसूली की गई थी। आपको बता दें कि परिजनों की शिकायत पर रांची पुलिस ने एक्शन लिया और 50 लाख रुपए के साथ 4 आरोपी को दबोच लिया। पीड़ित व्यवसायी मेहुल शाह मुंबई के घाटकोपर में कंपनी चलाते थे। रांची की युवती श्वेता उस कंपनी में काम करती थी, पर 3 माह पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। कंपनी छोड़ने के बाद उसने मेहुल को मिलने के लिए रांची बुलाया था। मेहुल शाह जैसे ही रांची आए उन्हें किडनैप कर लिया गया। एयरपोर्ट थाने में इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। छपरा के रूपगंज राहत रोड निवासी अमितेश कुमार के बंद घर में चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए संपत्ति चोरी कर ली। घटना के दिन पीड़ित अपनी मां के इलाज के लिए पटना गए थे, तभी चोरों ने घर में रखे सारे सामान उड़ा लिए। इस कांड से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। माँ को लेकर इलाज कराने के लिए पटना गया हुआ था और जब मैं आया तो ताला उड़ा तोड़ा हुआ सब चीज़ करके और गोदरेज अलमीरा वगैरह सारे सामान वगैरह चीज़ें करीब 190 ग्राम का सोना वगैरह सब चीज़ चोर आए और रात में 24 तारीख की रात में 12 बजे के बाद सुबह मुझे 25 तारीख को इस चीज़ की जानकारी हुई और तो फिर पता चला कि ये सब चीज़ें चोरी हुई। और अब खबर समस्तीपुर से। समस्तीपुर में कार्बाइन और पिस्टल के साथ कुख्यात डुलिया गिरफ्तार हो गया है। पुलिस बता दें आपको कि समस्तीपुर के मुसरीघरारी पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने उसके पास से कार्बाइन और पिस्टल जब्त किए हैं। बता दें कि गिरफ्तार अपराधी डुलिया जेल में बंद डब्लू झा का करीबी बताया जा रहा है। ओम प्रकाश कुमार कापर उर्फ डुलिया मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के सलेमपुर का रहने वाला है। फिलहाल वो शराब के धंधे में भी संलिप्त था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की है। भागने का कोशिश किया लेकिन पुलिस के द्वारा उसको पकड़ लिया गया और उसके पास से पिस्तौल गोली बरामद हुआ, इसको विधिवत जब्त किया गया। इसी क्रम में जब इससे पूछताछ की जा रही थी तो ये पहले चिंटू था जो शराब के कारोबारी भी रहे हैं और अभी वर्तमान में जेल में हैं। उस दौरान में ऐसी सूचना भी मिलती थी कि इन दोनों के द्वारा अवैध शस्त्र का प्रयोग कर करके और शराब का उतरवाने का काम करते थे।
पूर्णिया में आईटीबीपी जवान का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को देखकर प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। जवान के गले में रस्सी बंधा हुआ है। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृत जवान मणिपुर के रहने वाले थे और कोढ़ा के पास आईटीबीपी कैंप में तैनात थे। जैसे वो तो यहाँ से गए प्लॉट पे देखे तो ये पूरा जो है कि पेटुनिया जो है मूरी पूरे नीचा में धरती में, इसके तर में जो है कि बांस उस सब खिला हुआ है, जैसे है मुट्ठी पूरा टाइट है। जब उसको पलटाया गया पन्नी पे लाने के लिए पोस्टमार्टम में, तो वहाँ देखे कि गला में लोड़ी उड़ी है कि नेक में रस्सी था, नेक में रस्सी का दाग है, तो उससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी केस ऑफ स्ट्रेंगुलेशन बोलते हैं उसको, कि रस्सी से खींच कर हत्या कर दिया। हाँ, लेकिन उसका स्टोमक कंटेंट भी अलग ढंग का था, ठीक है ना। तो हो सकता है कि कुछ खाने के बाद भी वो आदमी डेथ कर सकता है। यही सब कॉज दिख रहा है अभी। और अब खबर दानापुर से है, जहां बिहटा नगर परिषद क्षेत्र में पुलिस ने अवैध वसूली करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक हाईवे के आसपास नगर परिषद और नगर निगम के नाम पर अवैध वसूली का धंधा इन दिनों काफी ज्यादा चल रहा था। पुलिस ने यह बताया कि आरा का एक शख्स पिता के इलाज के लिए टेम्पो से पीएमसीएच जा रहे थे। इसी दौरान बिहटा चौक के पास उनसे जबरन वसूली की गई। उनकी शिकायत करने पर पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 460 रुपए कैश के साथ कई दस्तावेज, वसूली करने वाली रसीद भी जब्त की। इस रसीद की जांच की जा रही है और आपको ये भी बता दें कि ये सही है या फर्जी, इसकी भी जांच की जा रही है। पीड़ित की लिखित शिकायत पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक टीम को भेजा गया, उसको सत्यापन करके आवश्यक कार्रवाई करते हुए सबको गिरफ्तार किया गया। उनके पास से कुछ नगर निगम का रसीद भी बरामद किया गया है, कुछ पैसा बरामद किया गया है, आई कार्ड भी है और 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। क्या नगर निगम की टेंडर थी? बताया जा रहा है, तो जांच का विषय है। अभी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो भी आएगी बात उन पर आवश्यक होगी। लेकिन नगर निगम का भी जिस पे भी होगा, नगर निगम का भी यदि होगा, टेंडर भी होगा, तो इलीगल तरीके से उनका वसूली नहीं कर सकते हैं वो उनके। रक्सौल में एक झोला छाप डॉक्टर ने मरीज का गलत ऑपरेशन कर जान ले ली। डॉक्टर ने पेट में ट्यूमर होने की बात कही थी, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन हुआ मरीज की जान चली गई। नाराज परिजनों को जब पता चला कि एक डॉक्टर फर्जी डिग्री लेकर बना है, तब उन्होंने जमकर बवाल काटा। नाराज लोगों ने क्लिनिक में तोड़फोड़ भी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड में 3 बच्चे आहार में डूब गए, जिसमें 2 बच्चे की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक बच्चे को काफी कोशिश के बाद बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे शौच के लिए गए थे, तभी ये हादसा हुआ। एक बच्चे का पैर आहार में फिसल गया और वो अंदर चला गया, जिसके बाद उसे बचाने के चक्कर में 2 और बच्चे आहार में चले गए और डूब गए। और आपको नवादा से ये खबर बता रहे हैं, जहां 2 बच्चे की मौके पर मौत हो गई डूब जाने से। हालांकि एक बच्चे को काफी कोशिश के बाद बचा लिया गया है और उसके बाद देखिए परिवार में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों बच्चे शौच करने के लिए गए थे, जिसमें एक बच्चे का पैर फिसल गया और इस वजह से वो वहां आहार में गिर गया, जिसके बाद दोनों बच्चे उसे बचाने गए थे और बचाने के दौरान वो दोनों भी वहां डूब गए। हालांकि 2 बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल बताया जा रहा है। अब उसमें एक बच्चा पहले गिर गया स्लिप होकर के, उसको बचाने के चक्कर में एक-एक करके तीनों नीचे गया। अब उसी चक्कर में सभी डूब गया। बिहार में परिवहन विभाग ने नई तकनीक ई डिटेक्शन सिस्टम की शुरुआत की है, जिसके तहत अब टोल प्लाजा पर ही फेल इंश्योरेंस, प्रदूषण, फिटनेस की जानकारी मॉनिटर पर आ जाएगी और आपका चालान कट जाएगा। पिछले कुछ दिनों में बिहार में लगभग 9.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लोगों से वसूला गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रविएस नारायण। वाहन मालिक होशियार हो जाएं, क्योंकि अब टोल प्लाजा पे सिर्फ टोल टैक्स नहीं, बल्कि अगर आपका इंश्योरेंस, आपका फिटनेस या फिर
पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो तमाम जो फाइन है इस टोल प्लाजा पर ही ऑटोमेटिक कटेगा। जी हाँ, और ये व्यवस्था जो है वो बिहार सरकार ने, जो परिवहन विभाग है उसने लागू किया है। और इस परिवहन विभाग के नियम के तहत जैसे ही आपकी गाड़ी फास्टैग पे यहाँ पे आकर लगती है, जो यहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ आ रही हैं, फास्टैग पे यहाँ पे सर्च हो रहा है, और जैसे ही सर्च करेंगी टोल प्लाजा पे तो उसके बाद ई चालान जो है कट जाएगा। अगर आपके पास पॉल्यूशन फेल है या फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं है, अगर आपका गाड़ी का बीमा फेल हो गया है, अगर फिटनेस नहीं है, तो तमाम फाइन जो है वो यहीं पे लगेगी। अभी पिछले कुछ दिनों में जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है उसमें लगभग 9.5 करोड़ रुपए जो है वो फाइन लोगों का लगा है। और ये भारी भरकम रकम जो है वो लोग इसलिए भी देना पड़ रहा है क्योंकि लोगों को पता नहीं चल रहा है। ऐसे ही गाड़ियां यहाँ पे आकर के लगती है और लगने के बाद जो फास्टैग में जाती हैं, और फास्टैग में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे जो सर्च हो रहा है, यहाँ पे सर्च होने के बाद यहाँ पे लगातार जो है वो एक बार में ही यहाँ पे उस सिस्टम के जरिए पता चल जाता है कि अगर आपका यहाँ पे बीमा फेल है या फिर पॉल्यूशन जो है वो अगर फेल है तो यहाँ पे आपका जुर्माना जो है वो लगेगा। और अगर यहाँ पे अगर उसमें चालान में अगर पैसे नहीं है तो ये चालान मालिक के नंबर पर चला जाएगा। यहाँ से सफ़र कर रहे हैं और अगर टोल प्लाजा पार कर रहे हैं तो तमाम जो कागजात हैं वो बिल्कुल अपडेट रहने चाहिए, क्योंकि इससे भारी भरकम नुकसान जो है आपको उठाना पड़ सकता है। और परिवहन विभाग ने अनाउंस किया है कि ये तमाम उन लोगों के लिए है जो परिवहन जो अधिनियम है उसका जो उल्लंघन करते हैं वो अब बच नहीं सकते। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। शेखपुरा के घाट कुसुम्बा प्रखंड में पानापुर गांव के लोगों को हरहर नदी पर पुल निर्माण का इंतजार है। 15 साल पहले हरहर नदी पर पानापुर से नेपुरा गांव तक पुल निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कई बार पुल निर्माण की अनुशंसा की, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में 12 से अधिक गांव के लोग परेशान हैं। केवल नाव ही उनके आने जाने का सहारा है। अगर पुल बन जाए तो बढ़ैया और लखीसराय की दूरी काफी कम हो जाएगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। जिले का ये टाल क्षेत्र का इलाका है जहां अभी हम पानापुर गांव के पास हैं। हम ग्रामीण हैं, इनसे जानते हैं क्या क्या परेशानी आपको हो रही है, क्या क्या दिखते हैं। दिखते तो यही है, भारी काफ़ी दिक्कत। आज से लगभग 15 वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लखीसराय में शिलान्यास इस पुल को कर दिया गया था, लेकिन आज तक पुल यहाँ संभव नहीं हो सकी। और हम लोगों को यहाँ से 40-50 गांव को लाभान्वित, मतलब मर जाने के बाद लोग जो है शमशान पहुँचते हैं, जाते हैं, ले जाते हैं। तो यहाँ जो अभी फ़िलहाल जो घूम करके जो है अगर घाट के संभाव होकर जाते हैं तो करीब 30-40 किलोमीटर पड़ता है। लखीसराय भी घूर कर जाते हैं 30-40-35 किलोमीटर पड़ता है। अगर ये पुल हमारा यानी मतलब रायपुरा और पानापुर के हरहर के बीच में बन जाती है तो इसकी दूरी लमसम जो है 15 किलोमीटर घट जाती है और ये 10-12 किलोमीटर में हम वहाँ पहुँच जाते हैं, बढ़ैया पहुँच जाते हैं। ये मेरा समस्या है। और इस पार से उस पार जाने के लिए भारी मतलब कठिनाई होती है। अगर हवा तूफान चल जाती है तो हम लोग उस पार से इस पार नहीं आ सकते हैं, ना इस पार से उस पार जा सकते हैं। ये हमारे साथ समस्या है सर। यह अनुशंसित योजना है। लगातार 5 वर्षों से इस योजना के लिए हम लोग भी जब से अपने होश हवास को संभाले हैं और इस परेशानी को समझे हैं, यहाँ की जनता लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से। तो ग्रामीणों का गुहार है सरकार से, सरकार सुनिए इनकी गुहार और एक पुल का निर्माण करा दीजिए इस नदी पर, ताकि इनका कायाकल्प हो सके, सभी क्षेत्रों में विकास हो सके। माननीय नीतीश कुमार जी और चूंकि इस क्षेत्र के पूर्व सांसद रह चुके हैं और अभी वर्तमान में केंद्र में मंत्री भी हैं चिराग पासवान जी, दोनों की जिम्मेवारी है। दोनों से ग्रामीण गुहार कर रहे हैं कि एक पुल का निर्माण करा दीजिए ताकि इसका विकास हो सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। बिहार के शिक्षकों को लेकर के एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार में 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इनमें एक मधुबनी के शिव गंगा गर्ल्स +2 स्कूल की डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और कैमूर के तरहनी के न्यू प्राइमरी स्कूल के सिकेंद्र कुमार शामिल हैं। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्हें सम्मानित करेंगी। सिकेंद्र कुमार सुमन ने बताया कि
उनके स्कूल में 52 बच्चे नामांकित हैं। सभी बच्चों का अपना ईमेल आईडी है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे और ऑटोमेटिक बेल से लैस है। स्कूल में स्मार्ट क्लास की सुविधा है जिसका लाभ बच्चों को मिल रहा है। वहीं मधुबनी के शिव गंगा +2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी अपनी विशेष मुहिम के लिए काफी प्रसिद्ध रही हैं। आपको बता दें कि जिन्होंने बच्चियों के लिए खुद भी पढ़ो औरों को भी पढ़ाओ अभियान भी चलाया। ये उपलब्धि पर तो सर मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें सारे विद्यालय के शिक्षकों जितने भी इस स्कूल में जितने भी प्रिंसिपल्स आए, चाहे वो सुनैना मैम हो, समीर सर हो, चाहे रुक्मिणी नायक हो, चाहे आप रजनी झा हो, चाहे अनिता मैम हो, सबका कॉपरेशन हुआ। क्योंकि कोई टीचर तभी विद्यालय में कुछ कर सकता है जब तक हेडमास्टर की अनुमति नहीं होगी। हमें जब भी जो करना चाहिए विद्यालय में छात्राओं के लिए, मुझे कभी किसी ने नहीं मना किया कि आप नहीं कीजिए। उनका यही था कि नहीं, आप बच्चों के हित के लिए करना चाह रही हैं, आप निश्चित रूप से कीजिए। इसलिए इस पूरी कामयाबी में मेरे पूरे स्कूल स्टाफ का बहुत बड़ा हाथ है। अपने जीवन में धैर्यशीलता से, लगनशीलता से काम करती है। वो कहीं भी जाती है तो अपना जो प्रयास है उसको नहीं छोड़ती है। इस विद्यालय के लिए भी उन्होंने कई बार जैसे पानी पीने के लिए आरओ की व्यवस्था की है, विद्यालय के अंदर सड़कों का निर्माण करवाई है। रांची में शिक्षा मंत्री और पारा शिक्षकों की वार्ता में बड़ी सहमति बनी है। पारा शिक्षकों को 2950 रुपए ईपीएफ दिया जाएगा, जबकि 1000 रुपए मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही अनुकंपा पर अनुबंध कर्मियों को रखने का भी फैसला लिया गया है। शहरी क्षेत्रों में तैनात पारा शिक्षकों को 4% सालाना वेतन वृद्धि भी तय किया गया है, जो लागू भी हो जाएगा अगला कैबिनेट में, कि हम लोग का अब ईपीएफ जो है, ईपीएफ का लाभ मिलेगा। और इसमें सरकार की भी भागीदारी है और बहुत आंशिक रूप से हमारी भी भागीदारी होगी। लेकिन कम से कम अब बुढ़ापा हमारा सुरक्षित हो गया, ये हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है। ईपीएफ लागू हो गया। दूसरी बात यह है कि अनुकंपा का जो लाभ मिलना था वो पहले था कि जो टेट पास रहेंगे जिनका आश्रित उनको लाभ मिलेगा, लेकिन अब योग्यता के आधार पर होगा। मतलब कि अगर हमारी वाइफ, हमारी बेटी चाहे बेटा अगर साधारण भी योग्यताधारी है तो उसको अब अनुबंध कर्मी में उसकी बहाली हो जाएगी। जेटेट हम पर लागू नहीं होना चाहिए 2010 के पहले। उन्होंने स्वीकार किया कि इस पर नियमानुसार इस पर विचार करेंगे। साथ साथ जो हमारे वेटेज देने की बात है, तो जो हर विषय में पास होने की बात है, वो अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाएगा। और मोटा मोटी हमारा ईपीएफ तो लागू हो ही गया। सरकार हमारा 1950 रुपया और 1000 मानदेय के रूप में हमको मिलेगा। मोटा मोटी 3000 रुपया मानदेय की बढ़ोतरी हुआ। ईपीएफ का हमारा बहुत लंबित मांग था जिसको पूरा कर लिया। कंपा पे सीधे नौकरी नहीं हो सकती है, लेकिन अनुबंध कर्मी जो होते हैं विभाग में, उसमें उनके आश्रित जो मृतक टीचर होगा तो उसके आश्रित को उसमें वेटेज देंगे हम लोग। तो वो एक निर्णय हुआ। और बाकी सेवा संपुष्टि जो प्रत्येक साल होता है उससे राहत हो गई। उनको हमने कहा कि एक बार जिसका सेवा संपुष्ट हो गया तो बार बार सेवा संपुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो हो गया। बाकी जो विषय थे छोटे छोटे थे, मूलतः 2 ही प्रमुख विषय, एक ईपीएफ और दूसरा 1000 रुपये मानदेय वृद्धि। तो इस पर सहमति बन गई और सभी लोग सहमत हो गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी रहेगा।